देखा कि चित्त में राग है या नहीं है, द्वेष है नहीं है, मोह है नहीं है, इन स्थितियों की समीक्षा कर रहे थे। इससे आगे चित्त की और परिस्थितियों के बारे में विवरण है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं फिर से। संखित्तं वा चित्तं संखित्तं चित्तं पजानाति, विक्षिप्तं वा चित्तं विक्षिप्तं चित्तं पजानाति। मतलब चित्त जो है वो संक्षिप्त हो गया है तो उसको जानते हैं, और विक्षिप्त हो गया है तो उसको जानते हैं। महंगतं वा चित्तं महंगतं चित्तं पजानाति, अमहंगतं वा चित्तं अमहंगतं चित्तं पजानाति। चित्त जो है महान हो गया है और उसको जानते हैं, और जो महान नहीं है तो उसको जानते हैं। स उत्तरं वा चित्तं स उत्तरं चित्तं पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तं पजानाति। चित्त जो ऐसा है कि अभी इसको और आगे बढ़ सकता है, आगे ऊंची अवस्थाएं भी हैं, और चित्त ऐसी अवस्था में आ गया अनुत्तर में कि उससे आगे की ऊंची की अवस्था नहीं है। समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं पजानाति, असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तं पजानाति। चित्त समाहित हो गया, एक तरह से कंसंट्रेट हो गया, और उसको जानते हैं, और कंसंट्रेट नहीं है तो उसको भी जानते हैं। विमुत्तं वा चित्तं विमुत्तं चित्तं पजानाति, अविमुत्तं वा चित्तं अविमुत्तं चित्तं पजानाति। चित्त जो है मुक्त हो गया है, उसमें कोई भी राग द्वेष नहीं है, और चित्त मुक्त नहीं हुआ है उसको भी जानते हैं। इति अज्जत्तं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, अज्जत् बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। तो ये इस तरह की एक्सरसाइज अपने भीतर के चित्त में, और जिसके साथ अगर किसी के साथ सामान्य इंटरेक्शन हो रहा हो तो उसके और देख के भी उसका बाहर का चित्र कैसा है। तो ये जो चार अवस्थाएं बताएंगी, इनके अलग अलग तरह के ट्रांसलेशन किए गए हैं। अब संक्षिप्त और विक्षिप्त चित्त का क्या मतलब है, ये अलग अलग तरह से लोगों ने इसकी व्याख्या की है। संक्षिप्त होता है छोटा, विक्षिप्त होता है फैला हुआ। सामान्य भाषा में हिंदी में देखें तो जब मन कलेक्टेड हो, इधर उधर भटक नहीं रहा है बहुत ज्यादा, तो उसे कहेंगे संक्षिप्त है, और जब बहुत भटक रहा है इधर उधर तो कहेंगे विक्षिप्त है। मुझे उसकी ट्रांसलेशन ठीक लगती है। महगतं व चित्तं, आपको शायद याद होगा जब हम ब्रह्म विहार करते हैं तो हमेशा महगतं चित्तं की बात करते हैं। मेत्ता सहगतेन चेतसा विपुलेन महगतेन अपमानेन। तो महगतेन का मतलब एक्सपैंड करके चित्त को, सारे प्राणियों को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो उस तरह का ये भाव है। महान चित्त है और अभी नहीं संकुचित है, बहुत छोटे दायरे में रह रहा है। सउत्तरं चित्तम, कि अभी आगे की अवस्थाएं भी हैं। अनुत्तरम मतलब बिल्कुल टॉप की लेवल की अवस्था आ गई। ये सब परिस्थितियां ध्यान के बारे में भी कही जाती है कि जब ध्यान करते हैं तो ये सबसे ऊंचा ध्यान आ गया या अभी नहीं आया है। समाहितम व चित्तम, समाहित का मतलब इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, कंसंट्रेट हो गया। तो अभी चित्त कंसंट्रेट हो गया एकदम एक ऑब्जेक्ट पे, या अभी इधर उधर जाता रहता है।
और विमुक्तम मतलब विमुक्त हो गया। विमुक्त होने का अल्टीमेट सेंस में तो है कि जब अरहंत अपना रिकलेक्ट करेंगे, साधना करेंगे, तो देखेंगे हाँ चित्त पूरी तरह विमुक्त हो गया। विमुक्त होने का ऐसे टेस्ट क्या है कि इसमें मैं का भाव नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और अविमुक्त का मतलब मैं का भाव है। तो हम उसको उस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि साधना करते हुए चित्त में मैं का भाव कम हो गया कि काफी ज्यादा है। तो जैसे जैसे शनय शनय वो कम होता जाएगा तो विमुक्त की ओर बढ़ता चला जाएगा। बेसिकली इस तरह का इंटरप्रिटेशन इस सेक्शन का सेकंड पार्ट का किया जाता है। मुख्य बात यही है कि जो कुछ भी मन की स्थिति है उसको हम निरंतरता से जान रहे हैं। सामान्यतः हमारा सारा ध्यान बाहर की वस्तुओं पे रहता है, इंद्रियों के विषयों की ओर रहता है, क्या हो रहा है उनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमें अंदर की ओर ले जाया जा रहा है, ओपनिंग को, कि बाहर के विषयों का आपके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखिए। राग जाग रहा है कि द्वेष जाग रहा है, कि चित्त के मोह जाग रहा है, कि चित्त समाहित हो रहा है, विशंकृत हो रहा है, विक्षिप्त हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत महान बना हुआ है, जैसे मैत्री का अभ्यास कर रहे हैं या ब्रह्म विहार का अभ्यास कर रहे हैं, तो सचमुच में सारे विश्व को, सभी लोगों को इनकम्पास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इस प्रकार जो चित्ता प्रश्न है उसके विशद रूप को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो थोड़ी देर करते हैं ऐसा।
शायद आप भी नोट कर रहे हो कि जब काया के प्रति ठीक से ध्यान हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसको ठीक से जाना जा रहा है, तो चित्त में कुछ उघड़ता ही नहीं है, कोई विराग नहीं जागता, द्वेष नहीं जागता। और जब वेदनाएं दुखद असुखद होने लगती होती हैं, तब मोह का संस्कार जागने की संभावना जागती है, तो इधर उधर के विचार आने लगते हैं, जो न राग से प्रेरित है न द्वेष से है। कोई बात कल हुई, परसों हुई, किसी ने कुछ कहा, तो देखते हैं कि न्यूट्रल सेंसेशंस जो है, न्यूट्रल फीलिंग्स जो है, अदुखद असुखद वेदना मोह के संसार को जन्म देती है, स्पष्ट मालूम पड़ता है। और फिर उसको हम जानते हैं, अच्छा समोहंग चित्तं समोहं चित्तं विपजानाति। उसको केवल जानने मात्र से धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो फिर हम कह सकते हैं वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं विपजानाति। तो एक बात जो महत्वपूर्ण है, मैं अपने अभ्यास से बताता हूँ कि टेंडेंसी रहती है कि जब राग जागता है तो उसको जानते हैं, जब राग समाप्त हो जाता है तो उसको हम महत्व नहीं देते। ऐसा मेरा नोट किया है। तो उससे मन में क्रिटिकल मेंटेलिटी जो होती है, क्रिटिकल मेंटालिटी ज्यादा रहती है, अवर्सिव टेंडेंसी रहती है। तो इसलिए सुझाव दिया जाता है कि जिस तरह से राग द्वेष और मोह का उत्पन्न होने को जानते हैं, उसी तरह से उनके व्यय होने को, समाप्त होने को भी महत्व देना चाहिए, रुक के देखना चाहिए। और जब चित्त अच्छा लगे, शांत हो जाए, तो उसको थोड़ी देर उसका अनुभव करके प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ, चित्त शांत हो गया, राग जागा था, चला गया। तो प्रसन्नता का भाव भी थोड़ी देर अनुभव करना चाहिए, ताकि मन में कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, नेगेटिविटी ना रहे। तो ये अपने मैंने टेंडेंसी देखी है, इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं कि वो देखने की कोशिश कम करते थे, तो प्रयास करते हैं कि उसकी ओर सजग रहें। जब हम देखें वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं विपजानाति, तो उसका अनुभव करें, कैसा लग रहा है, वीतराग चित्त कैसा लगता है। मन भटक गया, और भटकने के बाद जब हमने जान लिया और वो भटकना बंद हो गया, समाहित हो गया, मोह समाप्त हो गया, तो कैसा लगता है। तो जब इस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि चित्त जो है अपने वश में नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे परिस्थिति आती है वैसे चित्त में कुछ जागता है, समाप्त हो जाता है। तो उसके साथ चित्त ने जो धारण किया है, उसके साथ चिपकने की, तादात्म्य करने की गलती नहीं करनी चाहिए। चाहे वो महागत चित्त क्यों ना हो, चाहे वो वीतराग वीतमोह चित्त क्यों ना हो, वीतराग चित्त क्यों ना हो, जान लिया और समझ रहे कि अनित्य है। जैसे कल प्रवचन में रांचा कह रहे थे, इट इज लिविंग विद ए कोबरा। तो ये मन के जो कंटेंट्स है वो एक कोबरा के समान है। वो प्रिय लगे हैं तब चिपकाएंगे तो काटेगा, अप्रिय लगे तो चिपकाएंगे तो काटेगा। उसको देख के रहें, सजग रहें, ताकि कोबरा के ऊपर पांव न पड़ जाए, उसको हम पकड़ने की कोशिश न करने लगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसके लिए एक और
जो भगवान का मंत्र अनंत लक्षण सूत्र में दिया जाता है, नेतंग मंग नेसोहम अस्मि न मेसो अत्ताति, दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट माई सेल्फ। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। हर एक्सपीरियंस के ऊपर ये बात सत्य है। तो अगर ये बात हमारे आत्मसात हो जाए, समझ आ जाए ठीक से, तो भी जैसे ही चित्त में कुछ जागा, उसको हमने देखा और हमारी सती में ये बात है, पन्या है, नेतंग मम नेसोहम अस्मि न मेसो अत्ताति, तो देखते हैं कि तुरंत ड्रॉप हो जाता है। सैरागं व चित्तंग वीतरागं चित्तंग तिपजानाति, तो सैरागं व चित्तंग जो है वीतराग चित्त में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत शीघ्र। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। आप भी अभ्यास करके वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्मल सिटिंग मेडिटेशन में राग नहीं जाग रहा, द्वेष नहीं जाग रहा, मोह नहीं जाग रहा, सिर्फ वेदनाएं जानी जा रही है। तो इससे एक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सब समाप्त हो गया, अब राग भी समाप्त हो गया, द्वेष भी समाप्त हो गया। निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि इस समय ऐसी कंडीशन नहीं है कि राग जाग पाए, द्वेष जाग पाए, मोह जाग पाए, क्योंकि वो सब फिनोमेना कंडीशन अराइजिंग से होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं कंडीशंस में। इसीलिए कहा जाता है कि सामान्य जीवन में चित्तानुपश्यना बहुत आवश्यक।
हमारी डेली लाइफ में किसी ने कुछ कहा तो चित्त में क्या हुआ, कुछ सुना, कुछ खाया, कुछ सूंघा, कुछ छुआ, तो इंद्रियों का जब स्पर्श होते हैं तब चित्तानुपश्यना की बहुत आवश्यकता रहती है। इसलिए सामान्य जीवन में निरंतर आता भी संपजानो सतीमा, तो चित्तानुपश्यना वहां पे करने का प्रयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह जब हम ब्रह्म विहारों का अभ्यास करते हैं उस समय भी हम जांच सकते हैं चित्त महागतेन हुआ या नहीं हुआ, या सिर्फ हम बोल रहे हैं। अर्थात क्या हम सारे वर्ल्ड को एम्ब्रेस कर पा रहे हैं, हमारे मन में वो भाव जागता है, तो कुछ क्षण के लिए जांच सकते हैं। और जो गहन समाधि का अभ्यास करते हैं, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, तो वो रिव्यू कर सकते हैं कि चित्त में अभी भी गुंजाइश है इसको आगे ले जाने की, चित्त में मैं का भाव कितना है, विमुक्त हुआ कि नहीं हुआ, कितना मैं का भाव बना है, ये तो हम भी देख सकते हैं साधना करते करते। बीच में जस्ट रेज द क्वेश्चन। तो इस प्रकार से चित्तानुपश्यना की सारे जो आयाम भगवान ने बताए हैं उपयुक्त समय पे उनका प्रयोग किया जा सकता है। प्रज्ञा के जगाने के लिए मुख्य बात ये कि इनके अनित्य स्वभाव को समझे, सारे चित्त की परिस्थितियों को। मेंटल स्टेट सब अनित्य है, परिस्थितियों के हिसाब से जागती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से समाप्त हो जाती हैं। स्पष्ट दिखता है कि हम बैठे हैं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कभी थोड़ा बहुत मोह के कारण मन भटक जाता है।
बीच में हम ये भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं सतिपट्टन की जो निर्देश है, अत्थि कायोति या मनस्य सती बच्चुपट्टिता होती। ये काया है सिर्फ मेरी है, वैसी है, ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है। अत्थि वेदना थी और ये वेदना है। अत्थि चित्तंती, ये चित्त है। यावदेव ज्ञानम मत्ता है, पटिसति मत्ता है। तो लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान, केवल सती, कोई जानकारी है क्या हो रहा है, लेकिन कोई जानने वाला नहीं है। दृष्टा भाव में दृष्टा भी नहीं है। तब अनिश्चितो च विहरति न च किंचित् लोके उपाधीयते। अनाश्रय होके तब विहार करते हैं और इस लोक में किसी भी चीज के प्रति कोई उपादान नहीं।